अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जा रहे हैं जो आज ही मुस्तकबिल की दुनिया की झलक दिखा रहा है। ये है जापान, एक ऐसा मुल्क जहां जदीद टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी रिवायात एक साथ नज़र आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि 2050 तक जापान कहां पहुंच जाएगा? क्या आने वाले बरसों में यहां रोबोट्स इंसानों की जगह ज़्यादा काम करेंगे? क्या जापान अपनी मौजूदा ताकत बरकरार रख सकेगा? और क्या ये मुल्क मुस्तकबिल में भी दुनिया के जदीद तरीन ममालिक में शामिल रहेगा? जापान सिर्फ एक खूबसूरत मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसी कौम है जिसने जंग और तबाही के बाद खुद को दोबारा तामीर किया। आज इसके शहर जदीद टेक्नोलॉजी, तेज़ रफ्तार ट्रेनों और हैरानकुन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। दिन के वक्त ये शहर इंतहाई मसरूफ़ नज़र आता है। सड़कों पर लाखों लोग, बड़ी इमारतें, शॉपिंग एरियाज़ और हर तरफ तेज़ रफ्तार ज़िंदगी दिखाई देती है। लेकिन इस मसरूफियत के बावजूद यहाँ नज़्म ज़ब्त और सफाई नुमाया नज़र आती है। जापानी मुआशरे में वक्त की पाबंदी को बहुत अहम समझा जाता है। ट्रेन हो, दफ्तर हो या स्कूल, लोग वक्त पर पहुँचने की कोशिश करते हैं। शायद यही छोटी छोटी आदतें जापान को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती हैं। लेकिन जापान की असल खूबसूरती सिर्फ इसके बड़े शहरों में नहीं। यहाँ पहाड़, जंगलात, समंदर, कदीम मंदिर और खूबसूरत बागात भी मौजूद हैं। माउंट फूजी जापान की सबसे मशहूर कुदरती अलामतों में से एक है, जबकि क्योतो अपनी कदीम सकाफत और मंदिरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। और जब मौसम बहार आता है तो जापान का मंजर ही बदल जाता है। सकुरा के फूल खुलते हैं और लोग उन्हें देखने के लिए पार्कों में जमा होते हैं। ये मंजर जापान की खूबसूरती की एक खास पहचान बन चुका है। लेकिन दोस्तों, ये तो जापान का खूबसूरत चेहरा है। इसके पीछे एक ऐसी तारीख भी है जिसमें सामुराई, जंगें और दूसरी जंग अजीम की तबाही शामिल है। जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देखी, लेकिन इसके बाद इस कौम ने हिम्मत नहीं हारी। मुल्क दोबारा तामीर हुआ, सनत बढ़ी और जापानी मसनूआत पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। आज टोयोटा, होंडा, सोनी और दूसरी जापानी कंपनियों का नाम दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन अब जापान के सामने एक नया सवाल है। मुस्तकबिल का जापान कैसा होगा? आबादी में कमी और बढ़ती उम्र की आबादी के मसले के साथ जापान टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स पर भी तेज़ी से तवज्जो दे रहा है। मुमकिन है आने वाले बरसों में रोबोट्स सनत, हेल्थ केयर और रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़ीद अहम किरदार अदा करें। और यही वो जापान है जिसे हम आज की इस डॉक्यूमेंट्री में करीब से देखेंगे। जापान को समझने के लिए सिर्फ उसकी इमारतें देखना काफ़ी नहीं। इस मुल्क को समझने के लिए उसके लोगों की ज़िंदगी को करीब से देखना होगा। जापानी मुआशरे में एहतराम, सफाई और नज़्म ज़ब्त को बहुत अहमियत हासिल है। किसी से मिलते वक्त झुककर सलाम करना यहाँ की मारूफ रिवायत है। घर में दाखिल होते वक्त जूते उतारने की आदत भी आम है, क्योंकि जापानी लोग घर को साफ और पुरसुकून रखने को अहम समझते हैं। रिवायती जापानी घरों में ततामी मैट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि जदीद शहरों में छोटे और इंतहाई मुनज़्ज़म अपार्टमेंट्स भी आम हैं। टोक्यो जैसे महंगे और गुंजान शहर में जगह महदूद होने की वजह से लोग मौजूद जगह को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं जापानी खाने की। दुनिया भर में सुशी जापान की सबसे मशहूर शनाख्त बन चुका है, लेकिन यहाँ सिर्फ सुशी ही नहीं खाया जाता। रामेन, उदों, टेम्पुरा और मुख्तलिफ सी फूड डिशेस भी जापानी क्विजीन का अहम हिस्सा हैं। जापानी खाने में सफाई और प्रेजेंटेशन पर भी खास तवज्जो दी जाती है। खाने को खूबसूरत अंदाज में पेश करना भी यहाँ की सकाफत का हिस्सा समझा जाता है। दिन के वक्त जापान की जिंदगी बहुत तेज नजर आती है। लोग काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, शॉप्स खुलती हैं और ट्रेनें मुसलसल चलती रहती हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, टोक्यो और दूसरे बड़े शहरों का एक नया चेहरा सामने आता है। रात को शहर की रोशनियां जगमगा उठती हैं। शिबुया, शिंजुकू और डोतोनबोरी जैसे इलाकों में रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग स्ट्रीट्स और एंटरटेनमेंट एरियाज रात गए तक मसरूफ रहते हैं। यहाँ नौजवान दोस्तों के साथ वक्त गुजारते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और शहर की रोशन जिंदगी से लुत्फानंदोज होते हैं। जापान की नाइट लाइफ सिर्फ क्लब्स तक महदूद नहीं, बल्कि लेट नाइट रेस्टोरेंट्स, काराओके, शॉपिंग और मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट एरियाज भी इसका हिस्सा हैं। लेकिन इस जदीद नाइट लाइफ के साथ जापान की रिवायती जिंदगी भी मौजूद है। क्योतो जैसे शहरों में रात के वक्त भी कदीम स्ट्रीट्स, टेम्पल्स और ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एक बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल पैदा करते हैं। यही जापान की सबसे खास बात है। एक तरफ मॉडर्न नाइट लाइफ, दूसरी तरफ सदियों पुरानी सकाफत। और जापानी नौजवानों की दुनिया भी बहुत दिलचस्प है। एनिमे, मांगा, गेमिंग और जापानीज पॉप कल्चर ने पूरी दुनिया के नौजवानों को मुतासिर किया है। जापान ने गेमिंग की दुनिया में भी बड़ी शनाख्त बनाई। इसी मुल्क से ऐसी मशहूर गेमिंग कंपनी सामने आईं जिन्होंने आलमी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया।
लेकिन जापानी मुआशरे की एक बड़ी ताकत उसकी तालीम और काम करने की सकाफत भी है। मेहनत, जिम्मेदारी और क्वालिटी पर तवज्जो ने जापानी सनत को दुनिया भर में मजबूत मकाम दिया। और अब सवाल ये है कि जापान ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कैसे की? हम देखेंगे जापान के रोबोट्स, बुलेट ट्रेन, जदीद टेक्नोलॉजी और फौजी ताकत को, और जानेंगे कि आखिर ये मुल्क मुस्तकबिल की दुनिया के लिए इतना अहम क्यों समझा जाता है। जापान का नाम आते ही बहुत से लोगों के जहन में सबसे पहले टेक्नोलॉजी आती है, और उसकी एक बड़ी वजह है जापान की इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स। जापानी सनत में रोबोट्स कई कामों में इस्तेमाल होते हैं। खास तौर पर फैक्ट्रीज में रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ मराहिल में इंसानों के साथ काम करते हैं। मुस्तकबिल में जापान हेल्थ केयर और एल्डरली केयर जैसे शोबों में भी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के इस्तेमाल को मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह जापान की आबादी है। मुल्क में बुजुर्ग अफराद की तादाद बढ़ रही है और शरह पैदाइश कम है। इसीलिए टेक्नोलॉजी जापान के लिए सिर्फ सहूलत नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के मसाइल से निमटने का एक जरिया भी बन रही है। अब आते हैं जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन की तरफ। शिनकानसेन जापान के मुख्तलिफ बड़े शहरों को तेज़ रफ्तारी से जोड़ती है। इसकी रफ्तार के साथ साथ इसके नज़्म ज़ब्त और रिलायबिलिटी ने भी इसे दुनिया भर में मशहूर किया है। टोक्यो से बाहर निकलें तो जापान का मंजर फिर बदल जाता है। पहाड़, साहिल, जंगलात और छोटे शहर नजर आते हैं। लेकिन इन इलाकों में भी ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम काफ़ी मुनज़्ज़म दिखाई देता है। जापान की टेक्नोलॉजी सिर्फ ट्रेन्स और रोबोट्स तक महदूद नहीं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग और प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग में भी इस मुल्क ने आलमी सतह पर अपना नाम बनाया है। लेकिन अब एक और अहम सवाल, जापान की फौज कितनी ताकतवर है? दूसरी जंग अजीम के बैक जापान के आईनी निज़ाम में जंग के हवाले से खास पाबंदियां शामिल की गईं। आज जापान की दिफाई ताकत को जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस कहा जाता है, जिसमें ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई शोबे शामिल हैं। जापान के पास जदीद एयरक्राफ्ट, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स और जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसकी दिफाई अहमियत ख़ास तौर पर मशरक़ी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा है। लेकिन जापान अपनी दिफाई ताकत को बुनियादी तौर पर मुल्क के दिफा के तनाजुर में देखता है। ये एक दिलचस्प तजाद है। एक ऐसा मुल्क जिसकी तारीख में सामुराई और जंगें मौजूद हैं, आज अपनी जदीद दिफाई ताकत के साथ एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल रहा है। और अगर हम जापान के मुस्तकबिल की तरफ देखें तो टेक्नोलॉजी का किरदार मजीद बढ़ता हुआ नजर आता है। 2050 तक रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जापानी मुआशरे में आज के मुकाबले में कहीं ज़्यादा अहम हो सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जापान को आबादी, मईशत और वर्कफोर्स जैसे बड़े मसाइल का भी सामना होगा। यानी जापान का मुस्तकबिल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बनाएगी। इसका असल फैसला ये होगा कि ये मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी को अपने लोगों और मुआशरे की ज़रूरियात के साथ कैसे इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों, जापान सिर्फ रोबोट्स, ट्रेन्स और फौज का नाम नहीं। इस मुल्क की असल खूबसूरती इसके कुदरती मनाजिर और सकाफत में भी छुपी हुई है। जापान का सफर अगर सिर्फ टोक्यो तक महदूद हो तो आप उस मुल्क का सिर्फ एक हिस्सा देख पाएंगे। असल जापान को समझने के लिए हमें उसके कदीम शहरों, पहाड़ों और रिवायती इलाकों तक जाना होगा। सबसे पहले आते हैं क्योटो। ये शहर जापान की कदीम सकाफत की एक बड़ी अलामत है। यहाँ पुराने टेम्पल्स, श्रेन्स, गार्डन्स और ट्रेडिशनल स्ट्रीट्स आज भी जापान के माजी की याद दिलाते हैं। फिर सामने आता है माउंट फूजी, जो जापान की सबसे मशहूर कुदरती अलामतों में से एक है। इसके खूबसूरत मनाजिर दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं, और जब मौसम बहार आता है तो जापान मजीद खूबसूरत हो जाता है। सकुरा के फूल खुलते हैं और लोग हनामी के लिए पार्कों में जमा होते हैं। ये फूल जापानी सकाफत में सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं, बल्कि ज़िंदगी के आर्जी होने का एहसास भी दिलाते हैं। जापान में मुख्तलिफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं, जिन्हें मत्सुरी कहा जाता है। इनमें रिवायती लिबास, मूसीकी, खाने और कदीम रसूमात की झलक नजर आती है। यही चीज़ जापान को दुनिया के दूसरे जदीद ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है। ये मुल्क टेक्नोलॉजी को भी कबूल करता है और अपनी रिवायात को भी जिंदा रखता है। यहाँ रोबोट्स भी हैं और कदीम टेम्पल्स भी, बुलेट ट्रेन भी है और ट्रेडिशनल किमोनो भी। टोक्यो की रोशन नाइट लाइफ भी है और क्योटो की पुरसकून गलियां भी। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ, 2050 का जापान कैसा होगा? मुमकिन है इस वक्त रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से कहीं ज़्यादा आम हों। मुमकिन है जापान अपनी एजिंग पॉपुलेशन के मसाइल को टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल करने की कोशिश करे।
लेकिन आबादी में कमी, वर्कफोर्स और इक्तिसादी दबाव जैसे चैलेंजेस फिर भी उसके सामने रह सकते हैं। जापान की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये मुल्क जंग की तबाही से गुजरा, इसके शहर तबाह हुए, लेकिन उसने दोबारा तामीर शुरू की और चंद दहाइयों में दुनिया की बड़ी मुआशी और तकनीकी ताकतों में शामिल हो गया। शायद जापान की सबसे बड़ी ताकत उसकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि उसके लोगों की सोच, डिसिप्लिन और दोबारा खड़े होने की सलाहियत है। यही वजह है कि जापान आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक दिलचस्प मुल्क है। यहाँ माजी भी मौजूद है, हाल भी और मुस्तकबिल भी। एक तरफ सामुराई की कहानियां हैं, दूसरी तरफ रोबोट्स हैं। एक तरफ कदीम टेम्पल्स हैं, दूसरी तरफ टोक्यो की स्काई स्क्रेपर्स हैं। और शायद यही तजाद जापान को इतना मुनफरिद बनाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जापान का सफर। एक ऐसा मुल्क जिसने तबाही से तरक्की तक, रिवायत से टेक्नोलॉजी तक और माजी से मुस्तकबिल तक एक हैरानकुन सफर तय किया। और शायद 2050 का जापान आज के जापान से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, लेकिन एक चीज शायद हमेशा वही रहेगी, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ते हुए अपनी शनाख्त को जिंदा रखने की कोशिश। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो हिडन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस मुल्क पर होनी चाहिए। जल्द मुलाकात होगी एक नए मुल्क, नई कहानी और नई हैरत के साथ। अल्लाह।